खतरनाक पार्टी रहते थे अपने स्वाभिमान सम्मान वाले। आज आपको मैं बता दूं, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवियों में देखा होगा तुगलकी फरमान जारी किया जा रहा है। तुगलकी फरमान किसके लिए जारी किया गया था ये किसी को नहीं पता। जो सभ्यता है वो मैं अपने बीच में अपनी माँ बहन बेटी भाई बुजुर्गों के सामने बताना चाहता हूँ। तुगलकी फरमान हम लोगों के लिए जारी किया गया था क्योंकि महाराजा सोहनदेव पासी जी ने जब चित्तौड़ा झील पर सैयद सलार मकसूद गाजी को मारा था, उसके बाद 300 साल बाद, क्योंकि मोहम्मद गजनवी जो था वो जब भारत में लूटा था तो लूटा हुआ 40% सोना अपने सैनिकों में बांट देता था और 40% रखता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब उसके भक्त ने सैयद सलार मकसूद गाजी उसने संपूर्ण भारत को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए जिहाद छेड़ा और वो कन्नौज जीता। और जब भैया अवध की धरती मावा है, पहले पांव के उखड़े हैं लाखनकोट के युद्ध में, जब रजपसियन से टक्कर हुआ तब पता चला कि कोई नर आदमी से पाला पड़ा है। तो आप वो ताकत हो, वो कुलवंश हो कि अगर हिंदुओं का अस्तित्व है तो पासियों का सबसे बड़ा योगदान है। आप समझिए। और मैं कहना चाहूंगा कि हर पासी शेर है, बस जगने की देर है। आज संविधान है और संविधान में कोई लाठी और डंडे से राजा नहीं बनेगा। राजा बनेगा 23 अंगूठे से बनेगा। इसको याद रखिएगा। मैं निवेदन करता हूँ अपने परिवार से, दारू और महुए मुर्गे पे वोट मत करिएगा, नहीं तो अपना स्वाभिमान सम्मान बेचोगे और 5 साल मारे जाओगे। इस धरती पे इसलिए आया हूँ कि पूरी लखीमपुर खीरी में अगर अपनी जनसंख्या उठाओगे तो 12 से 14 लाख होंगे, इससे कम नहीं होंगे। मैं वादा करता हूँ ये अवध की धरती है और अवध में 90 पट्टियां थी। 90 पट्टियां कालाखंड में आप देखेंगे तो 90 पट्टियां थी। 80 पट्टियों पे पासियों का राज था, समाज का शासन था और जो आपस में मिलकर जीते थे। आप अब देखेंगे कि जब यहाँ पे आला उधर आए थे जयचंद के कहने पर, तो गुलाब सिंह लोधी जी की आज भी रियासत है उन्नाव में, साइड में पड़ती है। आप वहाँ रोड पे जाओगे तो पड़ेगी। और ये महाराजा सातन पासी जी के समकालीन थे और उनसे मिल के चलते थे। तो ये सारी चीजें हमको जानना है, अपने स्वाभिमान सम्मान को पहचानना है। तो आपको जहाँ पे हम थे वो चीजें मैं बता दूं कि हम कमजोर कहाँ से पड़े और कैसे हम सत्ता विहीन हुए और कैसे हमको इतना नीच बना दिया गया, कमजोर बना दिया गया और षड्यंत्र कहाँ से चालू हुआ, ये मेन चीजें आप समझिए। तो जब महाराजा सोहनदेव जी ने, सोहनदेव पासी ने, भाई लगभग कहते हैं कि 3.5 लाख की सेना थी। सैयद सलार मकसूद गाजी की 3.5 लाख की सेना थी। तो पहली महाभारत, वो महाभारत कहते आइए कभी महाराजा मलिया पासी जी की धरती पर उनके पिता राजपासी राजा कंस जो बहुत प्रतापी राजा थे, उनके लोग जो सैयद के वंशज आज भी मलियाबाद में रहते हैं, उनके लोग कहते 8 भाई थे। 8 भाई थे और यहाँ पे जो मेन थे सैयद हातिम और सैयद खातिम की आज भी मजारें बनी हुई है मलियाबाद में। और उनके वंशज कहते हैं अगर एक भाई और मारा गया होता तो पहला मक्का मलियाबाद में होता, पहला मक्का मलियाबाद में होता। तो आप समझ लीजिए कि आधी सेना लाखनकोट के युद्ध में मारी गई और आधी सेना चित्तौड़ा के बहराइच में महाराजा सोहनदेव पासी जी ने खत्म कर दी सैयद सलार मकसूद गाजी के नाम से। 160 साल वो इस्लामिक आक्रांता भारत की धरती पर देखने की जरूरत नहीं की। तो ये पासियों की ताकत रही है। उसके बाद जब महाराजा सोहनदेव पासी जी नहीं रहे, 300 साल बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठता फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इन लोगों ने सबसे पहले बहराइच की यात्रा की और जो सैयद सलार मकसूद गाजी की मजार थी उसकी यात्रा करके उसको इस्लाम धर्म का सच्चा सिपाही घोषित करके उसकी मजार बनवा दी। हजारों हिंदू बेवकूफ टाइप के उनकी पूजा करने जाते हैं। कोई आक्रांता की पूजा हमको करनी चाहिए? आप बताइए हमको
हमारा देखिए जो संवैधानिक युग में रह रहा वो हमारा भाई है, लेकिन अगर कोई आक्रांता को हमारा रिश्तेदार नातेदार बताएगा मैं नहीं मानूंगा। भारत की धरती पे जन्मे हो, संविधान में हर धर्म, हर जाति, हर मजहब का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आप आजादी से पहले की बात करोगे और कोई विदेशी आक्रांताओं को अपना पूर्वज मानोगे तो अपना भाई नहीं मान सकते उसको। ये मैं सबको एकदम खुले रूप में बता देना और स्पष्ट रूप में बता देना चाहता हूँ। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कोई आक्रांता हमारा पूर्वज था तो उसका सम्मान नहीं कर पाएगा। तो आप देख लीजिए गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने जब देखा कि भाई गजनी प्रदेश गया और एक घर से एक बंदा लड़ने आता था केवल लालच के लिए, क्योंकि 60% सोना मोहम्मद गजनवी देता था, तो सैयद सलार मकसूद गाजी के साथ में और एक घर से एक व्यक्ति आया था, तो पूरे गजनी प्रदेश का समझ लो अनाथ हो गया है, चिराग कोई नहीं बचा रहा है। इसलिए गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने तुगलकी फरमान जारी किया था कि जहाँ भर मिले मार डालो। भर पारसी हम है लोग, भारसियों से देखिए भारसियों हम कैसे पढ़े। जब यहाँ महायानी बौद्धों ने शिव मंदिर तोड़ रहे थे, गाय को मार रहे थे, तब हम लोग कुशाणों को चाइना तक खदेड़े और शिवलिंग को अपने कंधे पर उठाए और पवित्र गंगा नदी में जलाभिषेक कराया और पुनः शिव मंदिरों का निर्माण कराया काशी में, तब हम भारसियों कहलाए। मतलब भगवान शिव के प्रिय उनका बोझ उठाने वाले हम भारसियों कहलाए। उसके बाद भर कहलाए और गुप्त शासन के बाद जब हम पुनः राजपाट अवध में पा गए तब हम राजपासी कहलाए और मध्यकाल में जब हमारी शासन सत्ता चली गई तब हम पासी कहलाए। ये आप समझिए, जब हम राजा थे तो राजपासी कहलाते थे, आज कौनो राजा नहीं है, बैलेट पेपर से राजा निकले तो हम पासी हैं। ठीक है, नामा नंबर बतो भार्गव कुल है, ये ऋषि प्रभु से सीधे कनेक्ट है। आज जो भागल कुल के यहाँ पे पासी पाए जाते हैं, ऋषि भृगु को पासधर कहा जाता था। लोग इतिहास और पौराणिक चीजें नहीं जानते हैं, वंचित हैं, अपने आप को गला हुआ दीनहीन समझते हो। नहीं, आप दीनहीन नहीं हो। भरमारो आंदोलन छेड़ा गया और हमारे ही हिंदू धर्म में कुछ लोगों को फुसलाया गया, बड़ी बड़ी रियासतें दी गई कि भैया इनका सामाजिक बहिष्कार करो। पासियों का सामाजिक बहिष्कार किया गया लगभग 300 साल। उसके बाद अंग्रेजों का काला कानून हम लोगों ने झेला, जराइम पेशायत मतलब जन्मजात अपराधी हमको अंग्रेजों के शासनकाल में बना दिया गया। तब भी हम लोग अंग्रेजों से समझौता नहीं किए, न तुर्कों से समझौता किए, न मुगलों से समझौता किए, न अंग्रेजों से समझौता किए। 100 साल का काला कानून अंग्रेजों का झेला और भरमारो आंदोलन झेला। अब आप समझ लो कि इतने कड़े कड़े कानून और हमारे वंश का खत्म करने वाले लोग रहे, लेकिन हम आज भी जिंदा हैं और हमारा समाज आज भी भारी से भारी संख्या में हर जिले में है, पूरे प्रदेश में है, पूरे विश्व में हम लोग भारत नागवंशी राजपासी परिवार के लोग हैं। आज संवैधानिक युग में हमको भैया अपनी वोट की ताकत समझना है और करना अपने लोगों का बनना है, गुलाम बन के नहीं चलना है। अगर कोई अच्छा इंसान है सर्व समाज में उसका सम्मान करिए, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है कि 500 रुपया दारू मुर्गम रोड नगरों ने 5 साल मारे थे, कोई भी आए। अच्छा, एक नॉर्मल प्रधान की हम बात बताते हैं। अगर कोई प्रधानी लड़त है तो 2-4 बीघा बेच लड़त है, कहा 3 महीना दारू पियावत होगा, बताओ। अब वो 2 महीना में 10-20 लाख खर्चा कर दी तो निकाली ना, तुम्हारा काम करी कि निकाली। भैया पहले जो पैसा लगे साथ में निकाली। अगर आप निस्वार्थ होकर वोट करियो तो निस्वार्थ काम करी। अपने विकासिक मुद्दे वोट करो, आर्थिक मुद्दे वोट करो, ऐतिहासिक मुद्दे वोट करो कि भैया हमारा पुरखा की एक मूर्ति लगवा